कोई भी हम विकास के विरोधी नहीं हैं, विकास तो हम चाहते हैं, लेकिन आप भूमि अधिग्रहण के तहत आप ज़मीन को लेना चाहिए, मुआवजा की बात होना चाहिए। इस पर बातें नहीं होती है तो ग्राम में जो भी जाति रहती हैं, गांव के लोगों से सलाह लेना चाहिए, ये ज़मीन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जो आदिवासी परिवार है, खासतौर मुंडा परिवार से आते हैं, इनका खतियानी ज़मीन पर सड़क बन रही है और मुआवजा भी नहीं मिला है। बतौर ये लोगों के ऊपर जब इन्होंने विरोध किया था तो बाधा के नाम पर शायद केस भी कर दिया गया। हाँ, केस भी कर दिया है लोग। कितना का जुर्माना लगा है? जुर्माना भी लगाया गया है क्या? जुर्माना लगाया गया है 10,000। तो ग्राम सभा का परमिशन लिया गया था यहाँ पे? रोड में? हाँ, नहीं लिया। यहाँ के पहले जो ठेकेदार हैं, जो कंपनी बना रही है, उसको पहले कम से कम उसकी लाइसेंस को हम लोग रद्द करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से ज़मीन का लूट बढ़ रही है, रोज़ रोज़ हर गांव में, हर टोलों में, हर शहर में सिर्फ आदिवासी ज़मीन लूटा रहा, यही रवैया रहा तो हम आदिवासी नहीं बच पाएंगे। इसका जो चौड़ाई है करीब 25 फीट होगा। अब देखिए मेन रोड पर हज़ारों आदमी चलते हैं, 10 फीट का रास्ता है और यहाँ पे कोई आदमी नहीं आएंगे, यहाँ पे 25 फीट का रास्ता बन रहा है। कहीं न कहीं इसमें कुछ बात होगा, जांच का विषय है। जोहार ट्राइबल न्यूज़ 1 में स्वागत है। इस वक्त हम फिर रांची से चलकर सिल्ली अंचल के करियाडी गांव में आए हुए हैं। आपको दिखाए थे हमने खबर 29 दिसंबर को किस तरीके से यहां पर एक सड़क बन रही है और सड़क जो आदिवासी रैयत है उनके ज़मीन पर सड़क बन रही है, उनके खेती लायक ज़मीन पर बन रही है और उनका बतौर जो खेत है, धान का जो खेत है उस बिल्कुल उसके ऊपर से गुजर रहा है, जिसके कारण जो फसल होती है, धान की फसल भी काफ़ी नुकसान हुई है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो और बिना ग्राम सभा का परमिशन से जैसा कहा जा रहा है यहाँ पर सड़क बन रही है। हम लोग वार्ता भी करेंगे। फिलहाल अभी देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर जुटे हैं क्योंकि ये काफ़ी पूरे चर्चा में है और लोग आकर के देख रहे हैं आखिर मामला क्या है, क्या कुछ है। फिलहाल गांव वाले लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग वार्ता भी करेंगे। यहाँ दिखाया था 29 दिसंबर को प्रेम शाही मुंडा भी पहुँचे हुए थे और यहाँ पर फिर क्या कहेंगे, कोई भी सड़क बनती है तो ग्राम सभा प्रस्ताव लाती है, उसके बाद प्रक्रिया होती है। यहाँ तो ग्राम सभा को भी पता नहीं, यहाँ के गांव वालों को पता नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा ज़मीन के मसले पर आते हैं और हमको आवेदन मिला था इसलिए मैं आया हूँ। और जिस प्रकार से ज़मीन का लूट बढ़ रही है, रोज़ रोज़ हर गांव में, हर टोलों में, हर शहर में सिर्फ आदिवासी ज़मीन लूटा रहा, यही रवैया रहा तो हम आदिवासी नहीं बच पाएंगे। आज हम लोग पतराहातू पंचायत के अंतर्गत जो सिल्ली अंचल में आता है और ये करियाडी में हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ की ज़मीन का मामला है जिसमें से खेतीहरी ज़मीन है जो यहाँ गांव वाले लोगों का है। हमारे रतन सिंह मुंडा, उसके पिताजी ग्राम प्रधान है, दयानंद सिंह मुंडा हैं, उनका खाता नंबर 91 है और एक और है मुंडा जी जिसका खाता नंबर है 135। और इनको जो है एक नोटिस मिलता है कि ज़मीन को जो है जल्दी तुम यदि बनने से रोकोगे तो तुम्हारा ज़मीन को हम रद्द कर देंगे, क्या कर देंगे, इस तरह का धमकी भी मिलती है, नोटिस मिलता है। तो हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी जाएगा कहाँ? कोई भी हम विकास के विरोधी नहीं हैं, विकास तो हम चाहते हैं, लेकिन आप भूमि अधिग्रहण के तहत आप ज़मीन को लेना चाहिए, मुआवजा की बात होना चाहिए। इस पर बातें नहीं होती है तो ग्राम में जो भी जाति रहती हैं, गांव के लोगों से सलाह लेना चाहिए, ये ज़मीन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, नहीं बन रहा, कोई ज़मीन नहीं दे रहा है तो नहीं बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब सरकार अंधा है, बहरा है क्या? तो क्या इन्हीं कारणों से आदिवासी विकास से नफरत करते हैं, हमेशा उनको दरकिनार किया जाता है? नहीं, विकास से आदिवासी नहीं नफरत करते हैं। अरे पूरे हिंदुस्तान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हमारे क्षेत्र में हो, आदिवासी ज़मीन पर ही तो रोड पुल पुलिया बना है, लेकिन सहमति देके हम लोग दिए हैं। लेकिन ये ज़मीन में तो एग्रीकल्चर बेस्ड ज़मीन है, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर कैसे आपने ज़मीन को लिया, ये जांच हो रही है और हमें लगता है कि अभी अमीन भी जांच करेगा इस पर
जांच करने के बाद हम इस मामले को लेकर के यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री, यहाँ के डीसी को देंगे और यदि यहाँ गलत हुआ है तो कोई बचेंगे नहीं। यहाँ के पहले जो ठेकेदार हैं, जो कंपनी बना रही है, उसको पहले कम से कम उसकी लाइसेंस को हम लोग रद्द करने का काम करेंगे और गलतियाँ हुई उसको कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज ग्राम सभा की भी बैठक हुई, क्या कुछ बैठक हुई? ग्राम सभा में क्या हुआ हम नहीं जानेंगे। ग्राम सभा में से सुनने में आया कि निर्णय लिया है कि हम लोगों ने ज़मीन नहीं दिया है और न इस पर बातें हुई है, इसलिए जब तक जो है फैसला नहीं होता है ये जो रोड मतलब इसका विकास काम जो हो रहा है कि निर्माण कार्य हो रहा है, इसको रोक लगनी चाहिए। इस तरह की बातें हुई है। ठीक, अभी थे प्रेमशाही मुंडा पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और भारत आदिवासी पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़ चुके अनिल सिंह मुंडा जी हैं, आखिर आज पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मैटर है यहाँ पर? देखिए, यहाँ का जो ज़मीन मालिक है रतन सिंह मुंडा, इन्होंने हम लोग को सूचना दी है कि मेरा ज़मीन पर गैर कानूनी रूप से रास्ता बनाया जा रहा है, उसमें भी प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा। तो हम लोग आए, देखे, वास्तव में जहाँ रोड बनना चाहिए वहाँ नहीं बन रहा है और जहाँ ग्रामीण का और जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें लगता है कहीं न कहीं कुछ साजिश है, कुछ बात होगा तभी इतना जल्दी। देखिए, ये 1 महीना में बना है। 1 महीना में बना? 1 महीना में इतना बना हुआ है। अब आप देखिए यार, ये जिसका जो चौड़ाई है करीब 25 फीट होगा। अब देखिए मेन रोड पे हज़ारों आदमी चलते हैं, 10 फीट का रास्ता है और यहाँ पे कोई आदमी नहीं आएंगे, वहाँ पे 25 फीट का रास्ता बन रहा है। कहीं न कहीं इसमें कुछ बात होगा, जांच का विषय है। इसमें हम लोग पार्टी स्तर से भी देखेंगे क्या बात है। और दूसरी बड़ी बात ये अगर की है कि रास्ता जब बनता है तो सीधा जाता है, उधर किसका भी ज़मीन जाए, लेकिन यहाँ पे इस तरह का देखा जा रहा है कि जहाँ गैर आदिवासी का ज़मीन है उसको बाईपास करके आदिवासी वाला एरिया में घुसाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आदिवासियों का ज़मीन को कब्जा करने का और लूटने का एक साजिश है। और जानते हैं, और हम लोग का भी एक खासतौर पे आदिवासी मुंडा लोग का कमजोरी भी है। हम तो अपने आप को भी बोलेंगे कि हम लोग बोलते नहीं हैं, जब कुछ हो जाता है तब समाज को बोलते हैं, चाहे आगे जाते हैं। अरे भाई, अपना जब ज़मीन आ रही, खुद गांव का प्रधान है, इसका ही ज़मीन लूट ले रहा है यार, इसको पता नहीं। यही आदमी अगर यदि किसी का घर में एक तो खलिहान बनाने जाएगा तो इसको नहीं मिलेगा खलिहान बनाने के लिए, लेकिन एक बाहर से आदमी आके इसके यहाँ रोड बना रहा है यार, चुपचाप हैं। ये तो हमारा कमजोरी है ना। ये हम लोग को सोचना पड़ेगा अपने आप को। हमने अपना ज़मीन बचाने के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग को करना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो हम लोग का ज़मीन एक एक करके इस तरह का लूटेंगे। अभी गांव यहाँ पे सोचिए ना, बाहर का आदमी आके बनाया है और हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे। और आप ये जाके एक तो खलिहान बना किसी का ज़मीन पे 1 महीना के लिए नहीं देगा, तो कहीं न कहीं ये हम लोग का कमजोरी है। इसलिए हम सभी आदिवासी समाज के आदमी लोग को हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अभी नहीं जागे तो आने वाले दिन में आपको घर में रहने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगा, आपको दूसरा का घर में जाके किसी का अंगना में रहना पड़ेगा या तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए समय है अभी भी अपना ज़मीन को बचाने के लिए जागरूक है। अपना समाज का जो भी हित का है उसमें आप शामिल हो, सहयोग करें। हम लोग सब समाज का आदमी एक साथ मिल के हमारा अपना जो ज़मीन है उसको बचाएंगे। चलिए, धन्यवाद। अभी थे अनिल सिंह मुंडा, इन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता नहीं रहने के कारण समय पर विरोध नहीं कर पाते हैं और बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा वैसा ही दिखता है। जो जिस रोड खासतौर पर करियाडी का जो गांव है, वो रोड का जो सड़क है वो शायद 10 फीट का चौड़ाई हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान सड़क जो बन रही है 25 फीट का बन रही है। बिल्कुल यहाँ पर आमने सामने गांव भी दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल जो ग्राम प्रधान है, खासतौर पे अभी वर्तमान में पेशा कानून लागू करने की बात हो रही है, लेकिन किस तरीके से कहीं ना कहीं ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों को जो अवेयर होना चाहिए, जो जागरूक होनी चाहिए इस तरीके से। आखिर क्या कहेंगे, आप एक ग्राम प्रधान भी हैं, आप कहीं ना कहीं पूरा करियाडी गांव के ग्राम प्रधान हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी भी है, उनकी सुरक्षा की, उनके ज़मीन की भी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, अपनी भी ज़मीन की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। आखिर क्या कहेंगे, इस तरीके से रोड बन गया है, आप लोग विरोध किए थे कि नहीं किए थे? किए थे, नहीं किए विरोध। हम लोग का पता ही नहीं है, तो कोई नहीं पूछा तो उसके लिए आप लोग क्या कुछ है? आज तो शायद बैठक करने की भी बातें आ रही है, आप लोगों ने बैठक किए हैं। तो बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए? तो यही ज़मीन के बारे में बैठक हुई है, ज़मीन के बारे में। तो ज़मीन देने की बात बैठक हुई? नहीं। क्या बैठक हुई? नहीं देने की बात हुई है। नहीं देने की बात हुई। अच्छा, तो कौन कौन खाता है आपका?
91 है, 91 135। इससे पहले भी हमने दिखाया था खाता संख्या 91 और 135 खाता है। उनके कुछ प्लॉटें हैं जो खेती करते हैं, उनके आखिर क्या कहेंगे? रोड बनने के बाद जो आपका खेत हुआ, खेत का कितना धान पे नुकसान हुआ? देखिए कितना हुआ, बहुत सा है, बहुत ज़मीन है यहाँ, बहुत से खराब हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ग्राम सभा का परमिशन लिया गया था यहाँ पे? ये रोड में? हाँ, नहीं लिया? नहीं। अच्छा, परिचय भी दे दीजिए दादा। देवानंद सिंह मुंडा हमारा। देवानंद सिंह मुंडा। देवानंद सिंह मुंडा। अभी हमारी वार्ता देवानंद सिंह मुंडा से हो रही थी। उन्होंने बताया कि हम एक ग्राम प्रधान भी हैं, लेकिन हम परमिशन नहीं लिया गया है। फिलहाल यहाँ पर उनके जो बेटे हैं, ग्राम प्रधान के बेटे हैं देवानंद सिंह मुंडा के, उनसे हम वार्ता करेंगे। आपको हमने दिखाया था 29 दिसंबर को इन्होंने कहा था कि हम लोग इसको लेकर हम लोग बैठक भी करेंगे, ग्राम सभा का बैठक करेंगे। आज 2 जनवरी है, आज बैठक हुआ कि नहीं हुआ? आज हुआ है। क्या कुछ निर्णय लिए बैठक में? यही ज़मीन के बारे में हुआ है और उसके बाद कुछ कुआं इस सब के बारे में भी हुआ है। अच्छा, योजना का कुछ योजना का? हाँ। अच्छा, तो बैठक हुई, कई योजनाओं के बारे में भी चर्चा हुई और इस सड़क के बारे में भी चर्चा की गई। सड़क का लेकर क्या कुछ निर्णय लिया गया ग्राम सभा के द्वारा? वो तो अभी नहीं बोल पाएंगे, देखे नहीं हम तो। हाँ, अभी नहीं देखे। हाँ, फिलहाल अभी देखना पड़ेगा। फिलहाल जिस जगह पर हैं हम लोग उसी ज़मीन पर हैं जिस जगह पर अभी कहीं ना कहीं पूरे चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर जो मुआवजा है, ये जो आदिवासी परिवार है, खासतौर मुंडा परिवार से आते हैं, इनका खतियानी ज़मीन पर सड़क बन रही है और मुआवजा भी नहीं मिला है। बतौर ये लोग के ऊपर जब इन्होंने विरोध किया था तो बाधा के नाम पर शायद केस भी कर दिया गया। हाँ, केस भी कर दिया है लोग। कितना का जुर्माना लगा है? जुर्माना भी लगाया गया है क्या? जुर्माना लगाया गया है 10,000। अच्छा, सोचिए झारखंड राज्य में किस तरीके से आदिवासी परिवार की ज़मीन भी जाती है, सड़क भी बन जाती है, लेकिन किस तरीके से दरकिनार किया जाता है। कहीं न कहीं अनिल सिंह मुंडा ने कहा था कि जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है झारखंड में, कि नहीं तो ज़मीन नहीं बचेगी। फिलहाल हम वार्ता किया, आपको 29 दिसंबर को भी हमने खबर दिखाया था कि किस तरीके से कौन कौन प्लॉट जा रहा है। 1074, 75, 76 ना, और 1107, ये कई प्लॉट हैं, उनमें से जो ज़मीन कहीं ना कहीं सड़क पर जा रही है जिस पर मुआवजा नहीं मिला है। और लगातार कहीं ना कहीं लोग अंचल भी गए थे, लेकिन अंचल से भी निराशा ही हाथ लगी है। फिलहाल यहाँ पर और भी हैं। क्या कहेंगे दीदी, आपका कौन जगह हो गया? मेरा शुरू में जो है शुरू में जो है ना, फर्स्ट में। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर आप लोग खेती करते थे? वहाँ पर उसमें तो मैं खेती तो नहीं करते थे, मैंने बनाने का वहाँ था ही साइड में। अच्छा। तो हम लोग को गरीब आदमी है तो सीओ साहब ही दिए थे और फिर वापस ही ले लिए, तो दे करके ही क्या फायदा हुआ। अच्छा, क्या नाम हो गया दीदी आपका? रीना देवी ना? मुंडा परिवार से? हाँ, मुंडा परिवार से। रीना देवी हैं, ये कह रही हैं कि हमारा ज़मीन भी बिल्कुल खेत के समीप था, लेकिन उस ज़मीन पर भी कहीं ना कहीं सड़क बन जाने के कारण, और अभी ज़मीन का कहीं ना कहीं लोग अवेयर हैं। अब ज़मीन बचाने के लिए लोग कहीं ना कहीं जागरूकता देख रहे हैं। यही कारण है कि जो भीड़ दिख रही है ये जागरूकता वाली भीड़ है। क्या कहीं दादा आज आए हुए हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन के लिए तो बड़े बड़े आंदोलन हुआ है और अभी कहीं ना कहीं ज़मीन को बचाने के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? ये सड़क पर बोल रहे हैं। हाँ। सड़क जो बन रहा है क्या कुछ है इसमें? हाँ, ये तो पूरा खेती लायक ज़मीन था ना? हाँ, खेती लायक तो इधर दोनों तरफ है, खेती लगी तो रोड रास्ता था ये वाला। अच्छा, मैंने पैदल आना जाना। अरे ये है गरमजुआ मालिक वाला ज़मीन है। अच्छा, ये मेरा खतियन है। अच्छा, 79 एकड़ 50 डिविजन है इस जगह पर। अच्छा, और है बहुत दूर इधर उधर है। तो उन लोगों का भी खतियान का कुछ जमीन जा रहा है ना? किनका है? उनका बोल रहे हैं खाता संख्या 91 का। 91 का? हाँ, जा रहा है, इस जा रहा है, इस ढोया ढोई हो रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो यहाँ पर क्या गैर मजरूआ जमीन भी है? हाँ, गैर का रास्ता है। 1094 गैर मजरूआ है। अच्छा, 294 प्लॉट घर में जरूर। तो पैदल जाने वाला? हाँ, पैदल जाने वाला। हाँ, पैदल जाने वाला। अच्छा, हाँ। आपको बता दे चले, ये कुछ गैर मजरूआ जमीन भी है, लेकिन पैदल जाने के लिए, इतना बड़ा चौड़ी सड़क बनाने के लिए नहीं। यही कारण है कि विरोध कर रहे हैं क्या?
क्योंकि कहा जाता है ज़मीन जाता है तो मुआवजा भी मिलता है ना। वो तो कुछ नहीं दिया भाई, बजाना कुछ ना, क्या बोलेंगे हम लोग उनसे लड़ नहीं सकेंगे। अच्छा, क्या बोलेंगे उसको, बना रहा है अपना, अच्छा। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए किस तरीके से झारखंड के लोग सीधे साधे होते हैं कि कहीं ना कहीं विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, खासतौर पे सीओ बीडीओ हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि जो ज़मीन जा रही है, जो सड़क बन रही है, तो कम से कम रैयत को सूचना देनी चाहिए और मुआवजा भी दिलाने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल आप इसी गाँव के हैं? हाँ सर, जोहार। हम इसी करियाडी के ही हैं। मेरा नाम नौपात्र मुंडा, पिता कांत पात्र मुंडा। और क्या कहें, हम एक भूमिहीन गरीब आदमी हैं। भूमिहीन लोग को मेरे छोटा भाई या बड़ा भाई हो उनको दिया गया, लेकिन भूमिहीन की जगह को भी छेक करके अपना रास्ता बनाया जा रहा है। और केशव महतो कमलेश का भी जगह है, लेकिन उनके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और अपना जबरान के साथ देख रहे हैं कि जबरान के साथ अपना सड़क बना रहा है, जबकि कोई किसी चीज़ का मतलब यहाँ काम हो रहा था तो उसका आने जाने का भी रास्ता उसी तरह ढंग का था, काम सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन अभी जो 25 फीट की जो जगह फेंक रखी है, सड़क बन रही है, यह एकदम सरासर साजिश है और कुछ नहीं। इसी तरह हम लोग अपना आदिवासी सरलता के साथ हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न कर पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा है सर कि यह सड़क। इसलिए तो आज ठीक है, अभी हमने वार्ता किया, दिक्कत हो रहा है इसलिए यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। बतौर जो जगह पर है, फिलहाल अभी मुआवजा नहीं मिलने के कारण काम को रोकने के लिए यहाँ पर झंडा भी गाड़ दिया गया है। फिलहाल ग्राम सभा का भी बैठक हुआ है। फिलहाल अभी देख सकते हैं यह सड़क बनाया जा रहा है, चौड़ी सड़क बनाया जा रहा है, जिसके कारण जो खेती लायक ज़मीन है और कहीं ना कहीं वो उस पर किस तरीके से खेतों पर सड़क बन रही है, जिसके कारण जो खेती लायक ज़मीन रास्ता बनने के कारण और मुआवजा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, इस कारण विरोध कर रहे हैं जो परिवार है। फिलहाल अभी सभी लोग आए हुए थे, हमने वार्ता भी किया और आगे आपको पूरा जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो उच्च स्तरीय जांच का विषय है और फिलहाल हम आपको और भी इससे जुड़े खबरें दिखाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद जोहार।